Hello students, welcome back to my class. I hope you all are well. आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है आसियान। लास्ट क्लास में हमने ब्रिक्स के बारे में पढ़ा था, सार्क के बारे में जाना था, देन बिम्स्टेक के बारे में जाना था और आज हम देखते हैं कि व्हाट इज आसियान। तो डिस्कस करते हैं। आसियान ग्रुप क्या है? स्पेलिंग है इसकी ASEAN, आसियान। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। A for association, S for southeast, SE for southeast and AN for Asian nation, यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। यानी ये एक एसोसिएशन है या एक ग्रुप है किन कंट्रीज का, किन नेशंस का, जो साउथ ईस्ट एशिया में है। ठीक है, तो ये किसका एसोसिएशन है? साउथ ईस्ट एशियन का, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का। अब देख लेते हैं कि इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी और कौन कौन से कंट्रीज हैं जो इसके मेंबर्स हैं एंड इनका मोटिव क्या है। तो मैं आपको बता देती हूँ पहले। इट वॉज फॉर्म्ड ऑन 8 अगस्त 1967 इन बैंकॉक, थाईलैंड by signing Bangkok Declaration। आसियान को जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के द्वारा बनाया गया था वो बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू, बैंकॉक में इन द ईयर 1967 और डेट है आपकी 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक में इसकी फाउंडिंग मेंबर कंट्रीज के द्वारा बैंकॉक डिक्लेरेशन साइन किया गया था और उसके बाद जो है वो आसियान आपका पिक्चर में आया था। अब मेंबर कंट्रीज कौन सी थी उस टाइम? तो उस टाइम पे जो इसकी मेंबर कंट्रीज थी वो थी फाउंडिंग मेंबर कंट्रीज इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड और सिंगापुर। ठीक है, ये इसकी फाउंडिंग मेंबर कंट्रीज थी। कौन कौन सी? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड एंड सिंगापुर। ये 5 इसकी फाउंडिंग मेंबर कंट्रीज थी जिन्होंने बैंकॉक डिक्लेरेशन पे साइन किया था। कब? 8 अगस्त 1967 को। कहां पर? बैंकॉक में। ठीक है, और आप ये देख भी सकते हो कि इसमें जो ये इस टाइम पर फाउंडिंग मेंबर कंट्रीज कितनी है? 5 हैं। और ये जितनी भी कंट्रीज हैं ये कहाँ की हैं? ये साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है, साउथ ईस्ट एशियन। इसमें आपका इंडिया इंक्लूड नहीं है बिकॉज इंडिया इज अ साउथ ईस्ट कंट्री, साउथ ईस्ट नेशन। हम बात कर रहे हैं साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की। ठीक है, तो ये आपकी 5 फाउंडिंग मेंबर कंट्रीज थी। उसके बाद इन द ईयर 1984 में किसने ज्वाइन किया? म्यांमार ने आपका ज्वाइन किया 1984 में। उसके बाद इन द ईयर 1995 वियतनाम बिकेम द मेंबर ऑफ दिस एसोसिएशन। यानी म्यांमार ने 1984 में इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया और उसकी मेंबरशिप हासिल की एंड 1995 में वियतनाम भी इसका एक पार्ट बन गया। ठीक है, उसके बाद आपका लाओ पीटीआर एंड म्यांमार। सॉरी, एक चीज छोटी सी मिस्टेक हो गई, म्यांमार इज नॉट देयर,
यहाँ पर आपका जो कंट्री है वो है आपका ब्रुनेई दारुसलाम। म्यांमार इज हियर। म्यांमार ने ज्वाइन किया था 1997 में। 1984 में ज्वाइन करने वाली जो मेंबर कंट्री थी आसियान ग्रुप को, वो थी आपकी ब्रुनेई दारुसलाम। ठीक है, ब्रुनेई दारुसलाम ने 1984 में आसियान को ज्वाइन किया था। देन वियतनाम ने 1995 में ज्वाइन किया था और लाओ पीटीआर एंड म्यांमार ने 1997 में ज्वाइन किया था। एंड द लास्ट वन इज दी कम्बोडिया, जिसने ज्वाइन किया था इस ग्रुप को 1999 में। यानी 5 तो ये आपके फाउंडिंग मेंबर कंट्रीज थी या फाउंडिंग नेशंस थे आसियान के, और उसके बाद ये 4 कंट्रीज जो है वो बाद में ऐड हुई। तो यानी अगर हम टोटल की बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, बिकॉज 1997 में 2 कंट्रीज ने ज्वाइन किया था, लाओ पीटीआर एंड म्यांमार ने, तो इसलिए यहाँ पर आपका टोटल नंबर ऑफ काउंटिंग्स कितनी आ रही है 10। तो यानी हम बोल सकते हैं कि आसियान जो है वो 10 मेंबर्स का एक ग्रुप है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें कितने मेंबर्स हैं? 10 मेंबर्स का, ये 10 नेशंस का ये एक रीजनल या मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये बात हो गई इसके हिस्ट्री की, यानी बैकग्राउंड की, कि आसियान को किसने फॉर्म किया था, कौन मेंबर उसके नेशंस थे, एंड जो है बाद में कितने कंट्रीज ने उनको ज्वाइन किया, किस किस ईयर में ज्वाइन किया, और आज की डेट में आपका आसियान के कितने मेंबर नेशंस हैं। इसके अलावा बात करते हैं अगर इनके एरियाज ऑफ कॉपरेशन के बारे में, तो फिर से मैं वही कहूँगी जितने अभी हमने पहली ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में डील किया है या पढ़ा है। तो एक कॉपरेशन क्या होता है, कॉपरेशन किन किन सेक्टर में हो सकता है? एक तो सोशल कॉपरेशन, कि भाई सोशो इकोनॉमिक कॉपरेशन होना चाहिए, सोशल कॉपरेशन होना चाहिए, एंड आपका कल्चरल कॉपरेशन है। देन आपका बॉर्डर सिक्योरिटी कॉपरेशन है, कि आपकी बॉर्डर की सिक्योरिटी मेंटेन रहे। इसके अलावा पॉलिटिकल कॉपरेशन है, इकोनॉमिक कॉपरेशन है। तो इन सारे सेक्टर्स में क्या है कि ये जो कंट्रीज हैं आसियान के, जो इन्होंने आसियान का जो एक साउथ ईस्ट एशियन नेशंस ने जो अपना एक ग्रुपिंग बनाया है, तो उन्होंने क्या बनाया कि जितने भी ये मेंबर कंट्रीज हैं इनके बीच में आपस में क्या रहे, एक पीस वाला रिलेशनशिप डेवलप हो, पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़े, लोग एक दूसरे के कल्चर को जाने और आपस में एक दूसरे के साथ जो उनका प्रेम की भावना हो, और इसके अलावा जो ट्रेड है आपस में इन कंट्रीज के बीच में वो इम्प्रूव हो सके, ट्रेड इम्प्रूव हो सके, आने जाने का, बॉर्डर एंड टूरिज्म, बॉर्डर सिक्योरिटी वगैरह। इसके अलावा टूरिज्म का सेक्टर है, पॉपुलेशन का सेक्टर है, इन्वायरमेंट का मैटर है, जितने भी एक कॉमन इंटरेस्ट की या कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं जो कंट्रीज के बीच में है, तो कंट्रीज आपस में एक साथ ग्रुपिंग कब करती हैं? ग्रुपिंग तब बनाती हैं जब उनको एक किसी कॉमन एरिया पे या एक कॉमन टॉपिक पे वर्क करना रहता है। तो मेनली इन एसोसिएशंस को फॉर्म करने का जो बहुत बेसिक क्राइटेरिया है वो यही है कि आप कैसे सोशली, कैसे इकोनॉमिकली, कैसे पॉलिटिकली, कैसे कल्चरली जो है वो नेशंस में इम्प्रूवमेंट ला सकते हो, पॉवर्टी को रिमूव कर सकते हो, कैसे इन्वायरमेंट की सेफ्टी पे बात कर सकते हो, कैसे क्लाइमेट चेंज को आप जो है वो मैनेज करोगे, कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आप मैनेज करोगे। ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत एक एरिया ऑफ मैटर बन जाती हैं, क्योंकि यही वो कॉमन टॉपिक्स होते हैं। ट्रैवल एंड टूरिज्म को बढ़ाना, भाई आपस में देश के लोग जो हैं वो डिफरेंट नेशंस के लोग जो इस ग्रुपिंग का पार्ट हैं वो आपस में एक दूसरे के देश को जाने, वहाँ के कल्चर को जाने, ठीक है, वहाँ से एक सोशल डेवलपमेंट हो, उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। मेनली किसी भी ग्रुपिंग का जो है रीजन, जो मेन फोकस रहता है वो यही रहता है। इसके अलावा 3 पिलर्स हैं आसियान के, उसके बारे में हम और देख लेते हैं। तो बात करते हैं 3 पिलर्स ऑफ आसियान की, कि कौन कौन से वो 3 पिलर्स हैं। मैंने यहाँ लिख दिया है कि व्हाट आर द 3 पिलर्स ऑफ आसियान। तो पहला है आपका आसियान पॉलिटिकल सिक्योरिटी सिस्टम, ठीक है, यानी कि
आप जो ये 7 नेशंस हैं आसियान में, तो इन नेशंस के बीच में जो पॉलिटिकल सिक्योरिटी है वो है या नहीं है, वो मेंटेन है? आप लोग एक दूसरे के जो नेशंस हैं उसमें आप पॉलिटिकली इन्वॉल्वमेंट तो आपका नहीं है, तो पॉलिटिकल सिक्योरिटी बनी रहनी चाहिए और एक डेमोक्रेटिक लाइफ होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट रखती है। तो इस कम्युनिटी का मेन रोल यही है कि सभी नेशंस में डेमोक्रेसी जो है वो आपकी मेंटेन रहे, पॉलिटिकल सिक्योरिटी सिस्टम हो। तो ये कम्युनिटी जो है आपकी वो इसी फील्ड में वर्क करती है। नेक्स्ट है आपका आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी। आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी का जो मेन मोटिव है, मेन पर्पस है, वो है आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी जो आपके ये आसियान के 7 नेशंस हैं, तो इसमें आप इनकी नेशंस की इकोनॉमी को, जीडीपी को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, कैसे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ला सकते हो, अपना ट्रेड बढ़ा के, ट्रैवल एंड टूरिज्म बढ़ा के, या और सेक्टर्स के थ्रू भी, एग्रीकल्चर के थ्रू भी, क्योंकि कोई भी सेक्टर हो या कोई भी एरिया हो, वो आपका इकोनॉमिक सेक्टर में भी कंट्रीब्यूट उतना ही करेगा जितना वो आपका सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट में करेगा। ठीक है, तो इसलिए आसियान का जो इकोनॉमिक कम्युनिटी वाला पिलर है वो मेनली फोकस करता है कि कैसे इन 7 नेशंस का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। एंड थर्ड वन इज आसियान सोशियो कल्चर कम्युनिटी। आसियान सोशियो कल्चर कम्युनिटी का मेन काम है कि कैसे लोगों के बीच में एक सोशल रिलेशनशिप डेवलप हो एंड एक कल्चरल रिलेशनशिप डेवलप हो। क्योंकि इसमें जो आपके 10 मेंबर्स हैं, यानी जो आसियान की ग्रुपिंग है, इसमें 10 नेशन इन्वॉल्व हैं, तो उन 10 नेशंस के अपना एक सोसाइटी का जो रहन सहन होता है, कल्चर होता है, वो सब डिफरेंट होता है। तो लोग फेस्टिवल्स डिफरेंट होते हैं, तो लोग किस तरीके से आपस में एक साथ मिलकर अपने फेस्टिवल को जानेंगे या कल्चर को जानेंगे, नेशंस को, यानी जो 10 मेंबर कंट्रीज हैं वो कैसे एक दूसरे के साथ घुल मिल के सोशली कनेक्ट हो सकते हैं, कल्चरली कनेक्ट हो सकते हैं। ये चीज़ आपका ट्रैवल एंड टूरिज्म, अगर आप ट्रैवल एंड टूरिज्म को बहुत ज़्यादा लीनियंट कर दोगे, ईजी बना दोगे, तो लोग एक देश से दूसरे देश में ईजिली घूमने जाएंगे, तो वहाँ के कल्चर को जानेंगे, वहाँ की जो पूरी एक हेरिटेज है, हर कंट्री में कुछ ना कुछ हेरिटेजेस होती हैं, तो उसको जानेंगे। तो उससे क्या होगा कि एक डेवलपमेंट होता है, और ये जो डेवलपमेंट होता है किस टाइप का है आपका सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट। तो जो कम्युनिटी बनाई गई है आसियान की, ये वाली कम्युनिटी इस मेन सेक्टर पे फोकस करती है। ये आपके 3 पिलर्स हैं आसियान के। और आसियान का मैंने आपको बताया, इंडिया इज नॉट द पार्ट ऑफ द आसियान। इंडिया आसियान का पार्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि इसका मेंबर कंट्री नहीं है, हमने अभी बात करी ना 10 मेंबर स्टेट्स हैं इसमें, जो कि सारे के सारे कहाँ के हैं, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं। ठीक है, तो इसलिए ग्रुपिंग है, ग्रुपिंग बनाई गई है ताकि इस रीजन को डेवलपमेंट, इस रीजन के डेवलपमेंट के लिए मिली। क्योंकि कोई भी कंट्रीज, कोई भी सेक्टर साथ में कब आते हैं, जब उनका कॉमन इंटरेस्ट होता है कि भाई हम मिलकर, आप मिलकर, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप लोग, हम लोग सब मिलकर जो है वो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो मेनली किसी भी ग्रुपिंग को फॉर्मेशन होने के लिए जो है वो यही रिक्वायरमेंट होती है कि आप सारे नेशंस का जो इसमें इन्वॉल्व है उनका कॉमन इंटरेस्ट क्या है। तो कॉमन इंटरेस्ट मैं आपको बता चुकी हूँ, एरिया ऑफ कॉपरेशन बता चुकी हूँ कि वहाँ का पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट जो है वो बढ़े। ठीक है, ट्रैवल एंड टूरिज्म इंक्रीज हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की फैसिलिटीज अवेलेबल हो, इसके अलावा एंटी टेररिज्म माहौल हो, मतलब एंटी टेररिज्म माहौल हो। ठीक है, इसके अलावा आप गरीबी को रिमूव कर सको, पॉवर्टी एलिवेशन कर सको, आप इन्वायरमेंट की सेफ्टी पे बात करो। ठीक है, क्योंकि आजकल आप जानते हो कि पॉल्यूशन कितना हो रहा है और इसका कोई एक सोर्स नहीं है, 1000 सोर्सेज है। तो हम उसको क्लाइमेट, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो हम इन सारी चीज़ों को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो इन्हीं सभी टॉपिक्स पे बात करने के लिए या इन सारी प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए जो है वो कंट्रीज अपनी एक एसोसिएशन बनाती हैं ताकि वो कॉमन इंटरेस्ट पे काम कर सके। तो ये जो पार्ट था ये आसियान का था। मैंने आपको ब्रिक्स एंड बिम्स्टेक एंड सार कवर करा दिया है। आसियान का यहाँ छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया है। तो इस सीरीज में हम आगे और बढ़ते रहेंगे। तब तक जो है आप अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।